हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने 2020 का पेपर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर यहाँ पर लाया हूँ क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 में। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर, द टर्म पॉलिटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, 1 मार्क्स का है। व्हाट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी, सोशल इक्वालिटी किसे कहते हैं, नेशन किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले की ओर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन 2 ways फॉर लॉसिंग सिटीजनशिप। राइट ब्रीफली 2 मेजर्स हिंड्रेंस इन वे टू गुड सिटीजनशिप। स्टेट 2 principles ऑफ पंचशील। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताऊँगा कि ये जो स्टेट 2 principles ऑफ पंचशील और नॉन अलाइनमेंट जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो यहाँ पर मेंशन 2 ways फॉर लॉसिंग सिटीजनशिप ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद मेंशन 2 difference बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये भी आपको करना है। ठीक है, तो अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर 4-4 मार्क्स हैं। ठीक है, हाउ डू क्लासेस ऑरिजिनेट विथ रेफरेंस टू कार्ल मार्क। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन 2 ऑफ देम। राइट डाउन 4 functions of the lower house of the Indian Parliament. Write short. Question number 14, write short note on composition and function of Gram Sabha. और क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन 2 types of liberty. क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, व्हाट इज मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको चॉइस भी दी गई है। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन अ कंट्री। 5 मार्क्स क्वेश्चन का। अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा कर सकते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन द मॉडर्न स्टेट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कमेंट। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो नीचे और एक है यहाँ पर, राइट डाउन 4 features ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गेव ग्रेटर पावर टू द सेंट्रल दैन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं आता तो दूसरा कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इट इज़ नॉट क्लियर वाई इन द पावर डेवलपमेंट कंट्री certain basic social economic rights were relegated to the social sections on directive principles rather than made an integral feature of our fundamental rights. Give reasons of your answer. Why do you think are the reasons of putting social economic rights in the section of directive principles? Question number 21, what are the generally considered to be the basic maximum requirements of the people for living a healthy and productive life. What is the responsibility of government in trying to ensure the minimum to all. Question number 22, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें क्या है कि इसमें हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद डिस्कस इन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट। अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं आप, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, डिस्क्राइब द राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, एग्जामिन द मेजर सजेशंस टू इलेक्टोरल रिफॉर्म। इसके बाद 24 था क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द सिचुएशन इन विच गवर्नर कैन यूज हिज डिक्शनरी पावर्स। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। डिस्क्राइब द पर्सनल और सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। 26 क्वेश्चन, डिफाइन नेशनलिज्म, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म। अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म नेशन, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। क्वेश्चन नंबर 27, इज इंडिया इज अ सिक्योर स्टेट, गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसके अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं आप, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्टर्न मॉडल ऑफ सिक्योरलिज्म। तो ये था 2020 का पेपर जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं फिर से पीछे की तरफ जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।